हेलो फ्रेंड्स, अभी जो टॉपिक हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं यह टॉपिक है अथर्वग्रह युक्त्याधिकार। इसका फर्स्ट वॉल्यूम या फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, अपलोड भी कर चुका हूँ। ये उसका सेकंड पार्ट है, रिमेनिंग पेजेस। तो हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था कि किसी नक्षत्र को उसकी पोजीशन भूमंडल में निर्धारित करने के लिए ध्रुवांश और सर की जरूरत पड़ती है। ध्रुवांश हमारे भुज की तरह होते हैं और सर हमारे कोटि की तरह होते हैं, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरह। अब हम यहाँ पर कुछ और उदाहरण लेंगे जिसमें से अगस्त्य तारा और लुब्धक तारा को हम अब प्लॉट करेंगे भमंडल वृत्त में उसी ध्रुवांश और सर की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अगस्त की ध्रुवांश यहाँ पे दिए हुए हैं 87 डिग्री तथा इसका सारांश 77 डिग्री दक्षिण। लुब्धक का 86 डिग्री तथा इसका सारांश है 40 डिग्री दक्षिण। दोनों ही दक्षिण है, इसका मतलब है दोनों ही क्रांति वृत्त से नीचे की तरफ। दोनों का मान बहुत ही आसपास है, 86-87 डिग्री, ये ध्रुवांश का मान। लेकिन उनके सारांश में काफी अंतर है, 40 और 77 दक्षिण में। इसके मतलब वो 1 डिग्री के अंतर पे एक दूसरे के जस्ट ऊपर होंगे। जहां पे लुब्धक होगा उसी सीध में ऊपर जाने पे, दक्षिणी पोल की तरफ जाने पे अगस्त मिल जाएगा। ईस्ट घटिया तथा कालांश। ईस्ट घटी क्या होती है? हम लोग पहले भी इसको निकाल चुके हैं। ईस्ट घटी जब नक्षत्र जब हम लोगों ने राशियों का साधन किया था घटी पर, उसी तरह से ईस्ट घटी यहाँ पे नक्षत्र की हमें निकालनी है। तो ईस्ट घटी या ईस्ट नाडी सूर्य सूर्योदय तथा उस तारा के उदय के मध्य के समयांतराल को ही ईस्ट नाडी या घटी कहते हैं। यहाँ एक घटी या नाडी का मतलब 6 डिग्री या 6 अंश होता है। इस टेबल में अगस्त्य तारे का ईस्ट नाडी 2 घटी, अतः इसका कालांश 12 अंश हुआ। कालांश का मतलब 12 डिग्री के अंदर ये अस्त रहता है। मतलब सूर्य जब मध्य में हो तो अगर जब ये उसके 6 डिग्री पास पहुंचेगा तो अस्त हो जाएगा, और फिर सूर्य को पूरा क्रॉस करते हुए सूर्य से आगे 6 डिग्री जब निकल जाएगा तो ये उदय हो। तो टोटल 12 डिग्री हुआ। ये पिछले चैप्टर्स में बता चुके हैं। लुब्धक का ईस्ट नाडी या घटी में इसका मान 2 सही 1/6 घटी है। इसका मतलब इसका कालांश 13 डिग्री, और बाकी की स्थूल ताराओं का लगभग 2 सही 1/3 घटी होता है, जो कि 14 डिग्री के आसपास होता है। तो कुल मिलाकर लगभग सभी ताराओं का मान 12, 13 और 14 डिग्री के आसपास इनका कालांश होता है। अब यहाँ पे अगस्त और लुब्धक के हमको पहले ही ध्रुवांक और सर पता चल गए हैं। अब उसको हम प्लॉट करेंगे। ये मेरा भमंडल वृत्त है। उत्तरी हिस्से में क्योंकि ये दोनों तारे नहीं हैं, इसलिए उत्तरी हिस्से के नीचे चलते हैं, इक्लिप्टिक के नीचे दक्षिणी हिस्से में। यहाँ पे इक्लिप्टिक में हम देखते हैं कि अगस्त्य का जो ध्रुवांक है वो 87 डिग्री है। 87 डिग्री मतलब अगर हम ध्यान दें तो 0 डिग्री संपात बिंदु से, मेष आदि संपात बिंदु से शुरुआत होती है, और यहाँ पे ये तीसरी राशि मतलब 90 डिग्री कंप्लीट होता है। इसका मान 87 डिग्री है, तो 90 से 3 कम ये 87 आया। ये 87 डिग्री हुआ। और इसका सर कितना है? 77। मैं मालूम है कि 90 जीरो अक्षांश से शुरुआत होती है, फिर 30, फिर 60, और ये दक्षिणी कदम्ब 90 डिग्री होता है। 90 से हम नीचे आएंगे 77 पे। तो 87 इसका ये भुजमान है,
जिसे हम ध्रुवांक कहते हैं, और फिर वर्टिकली डाउन दक्षिणी कदम की तरफ 77 डिग्री पे हमें दोनों के कटान बिंदु पे अगस्त्य तारा मिल जाएगा। तो 87 था 77 पे। इसी तरह से लुब्धक का 86 है, तो 86 ये क्रांति वृत्त पे 86 मान 90 से जस्ट 4 पीछे यहां पे मिलेगा, और इसका 40 डिग्री सर है। तो हम यहां से नीचे आएंगे, ये 30 आया, इससे और नीचे 40 डिग्री पे दोनों के कटान बिंदु पे हमें लुब्धक मिल जाएगा। क्योंकि दोनों अगस्त और लुब्धक में दक्षिण लिखा है, इसलिए इक्लिप्टिक से नीचे। इस तरह से हम इन दोनों ताराओं को प्लॉट कर सकते हैं। अब हम लोग नक्षत्र तथा ग्रह कब उनकी युति होगी, इसका समय निकालते हैं। तो नक्षत्र और ग्रह की युति काल बराबर नक्षत्र ग्रह की अंतर कला बटे ग्रह गति कलात्मक। ये फार्मूला कोई नया नहीं है, 6 क्लास में ही पढ़ाया जाता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो जब समय जाएगा इधर तो चाल आ जाएगा उसकी तरफ नीचे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, ये फार्मूला। अब हमें यहां समय ही तो निकालना है, नक्षत्र ग्रह का युति काल। तो दूरी का अंतर किसका, नक्षत्र और ग्रह की जो पोजीशन है वर्तमान में, उनके बीच में कितनी दूरी है, उसका कलात्मक मान डिवाइडेड बाई जो ग्रह नक्षत्र की तरफ जा रहा है उसकी गति, कलात्मक गति से भाग देने पे जो लब्धि आता है वही दिन होते हैं। अब अगर ग्रह पीछे है और अभी नक्षत्र के पास जा रहा है, तो जाहिर है कि ग्रह की कला का मान नक्षत्र से कम होगा। तो जब ग्रह की कला का मान नक्षत्र से कम होगा, तो इसके मतलब अभी वो युति के लिए जाने वाला है, तो उसे हम ऐसे दिन कहें। और जब ग्रह की कला का मान नक्षत्र से ज्यादा हो, इसके मतलब ग्रह नक्षत्र को क्रॉस करके आगे चला गया है, तो जो हमें लब्धि मिलेगी वो गत दिन। अगर ग्रह वक्री होता है, अगर ग्रह यहां वक्री है, तो इसका उल्टा होगा, गत ऐसे बन जाएगा और ऐसे गत बन जाएगा। ये फार्मूले वही रहेंगे कि ग्रह कला इज ग्रेटर देन नक्षत्र, तो गत की जगह ऐसे लिखें, और ग्रह कला जब लेस देन नक्षत्र तो ऐसे की जगह गत लिखें। तो युति काल का मतलब होता है कि नक्षत्र का ग्रह से युति या संगम। अब नक्षत्र का उदय और अस्त काल ज्ञान का मतलब हुआ कि अब इसका रिलेशन हमें सूर्य से निकालना है, फार्मूला वही रहेगा। अब इस बार सूर्य उसके पास जाएगा तो उसको अस्त करेगा या नहीं करेगा, या वो हमेशा ही उदय रहेगा या हमेशा ही अस्त रहेगा, उसका काल ज्ञान करते हैं। तो जब पूर्व दिशा में नक्षत्र का उदय हो तो उसका उदय लग्न घटिमान में साधित करें, जैसे कि हम लोग पहले राशियों का करते रहे। इस उदय लग्न को 60 घटी में से घटाने से नक्षत्र का अस्त लग्न भी मिल जाएगा। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि पूरा 24 घंटा अहोरात्र का वैल्यू 60 घटी होता है। उसमें से अगर आपने उदय लग्न पहले ही साधित कर ली है, तो उतने घटीमान तो पहले ही पता चल गया कि उदय लग्न में कितने घटीमान लगे। तो 60 में से जब उसको घटा दिया तो बचे हुए जो घटीमान की वैल्यू होगी वो अस्त लग्न मिल जाएगी। तो इस तरह से उदय और अस्त दोनों लग्न आपको नक्षत्र की मिल जाती है। चलिए नक्षत्र उदय काल, उदाहरण के लिए अगस्त्योदय ले लेते हैं। तो ये बराबर होगा सूर्य उदय का घटीमान में, उसी तरह से नक्षत्र उदय का घटीमान में वैल्यू का अंतर डिवाइडेड बाय सूर्य की दैनिक गति। मतलब ऊपर सूर्य उदय की घटीमान और नक्षत्र उदय की घटीमान के अंतर को जब हम सूर्य की दैनिक गति से भाग देते हैं, तो जो लब्धि मिलती है वो मेरे दिनों की संख्या होती है। अब दिनों की संख्या यहाँ फिर से गत दिन होंगे या ऐसे दिन होंगे। अगर सूर्य का घटीमान ज्यादा है, मतलब सूर्य नक्षत्र को क्रॉस करके आगे निकल गया है,
तो इसका मतलब गत दिन हो गए, इतने दिन बीत गए हैं, सूर्य नक्षत्र को पार कर चुका है। और सूर्य का घटिमान अगर नक्षत्र से कम है तो इसका मतलब सूर्य अभी वहां तक पहुंचा ही नहीं। तो अभी ऐसे दिन मतलब इतने दिन बाकी हैं सूर्य को नक्षत्र के पास पहुंचने में। इसी तरह से नक्षत्र के अस्त काल का ज्ञान करते हैं। उदाहरण के लिए अगस्त्यास्त। तो इस बार सूर्य उदय, सूर्य हमेशा उदय ही होता है, अस्तमान नहीं लेते हैं उसका। सूर्य उदय से ही नक्षत्र के अस्त को निकालते हैं। तो सूर्य उदय का घटिमान रखेंगे माइनस नक्षत्र के अस्त का घटिमान रखेंगे। और ये कैसे मिला था? नक्षत्र के उदयमान को 60 घटी से घटा के हमें नक्षत्र का अस्तमान मिल गया था। तो सूर्योदय घटिमान माइनस नक्षत्र अस्त घटिमान डिवाइडेड बाय सूर्य की दैनिक गति, लब्धि मिलेगा। यही वो दिनों की संख्या होगी। अब यहाँ पे ऊपर वाले फार्मूले से उल्टा होगा। अगर सूर्य की घटी कम है तो इस बार वो पीछे नहीं है बल्कि आगे निकल चुका है, गत दिन है। सूर्य की घटी अगर ज्यादा है तो वो वैसे तो आगे निकल चुका है, तो गत दिन होना चाहिए, नहीं तो उसका उल्टा होगा, ऐसे दिन होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये अस्त काल हम निकाल रहे हैं, ये उदय काल नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, सूर्य का उदय का मान लिया है जबकि नक्षत्र का अस्त का मान लिया है। इसलिए ऊपर वाले फार्मूले का उल्टा रिजल्ट आ रहा है। सूर्य की घटी जब कम है तो गत लिखिए। विशेष नोट, जिन जिन नक्षत्रों को का उत्तर सर अत्यधिक होता है, जिन नक्षत्रों का उत्तर सर अत्यधिक होता है उनका उदय और अस्त घटिमान अंतर भी बहुत अधिक होता है। ऐसे नक्षत्र सूर्य के सानिध्य के कारण अस्त नहीं होते, वो कभी अस्त नहीं होते हैं। ऐसे नक्षत्र सूर्य के सानिध्य के कारण अस्त नहीं होते हैं, जैसे कि अभिजीत नक्षत्र। यहाँ सानिध्य का मतलब एकदम सूर्य के पास 6 डिग्री का मतलब नहीं है। यहाँ सानिध्य का मतलब है सूर्य के रिस्पेक्टिव में वो ग्रह की दूरी कांस्टेंट बनी हुई है, वो कभी भी 6 डिग्री या 7 या 10 डिग्री के अंदर नहीं आ पा रहा। इस कारण से वो कभी अस्त नहीं हो रहा। इसका डिटेल अभी जस्ट अगले पेज पे है। विशेष नोट, यदि किसी तारे या ग्रह का उत्तर सर या उत्तर क्रांति लंब 90 डिग्री या इससे अधिक हो तो वह सदा उदित रहता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि उत्तर सर 90 डिग्री या इसके बराबर या इससे अधिक हो, तो इसका मतलब वो नक्षत्र जो है भमंडल वृत्त के उत्तर में एकदम पोल के पास में। जब वो पोल के पास में है तो वो जब घूमेगा तो अपनी ही जगह पे घूमता हुआ नजर आएगा, जबकि सूर्य क्रांति वृत्त पे घूम रहा है। क्रांति वृत्त का डायामीटर बहुत ज्यादा है, जबकि वो तारा एकदम पोल पे होने के कारण ऐसा लगेगा कि वो स्थिर है, क्योंकि वो केंद्र पर है, केंद्र स्थिर ही नजर आता है। इस तरह से सूर्य और उस तारे की बीच की दूरी कांस्टेंट ही रहेगी, कभी वो 6 डिग्री या 10 डिग्री के अंदर आएगा ही नहीं, तो वो कभी अस्त भी नहीं होगा। तो वो सारे तारे जो 60 या 57 डिग्री के ऊपर होते हैं, 57 डिग्री या 60 डिग्री के ऊपर होते हैं, वो कभी अस्त नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट, यदि किसी तारे या ग्रह का दक्षिण सर 90 डिग्री के लगभग या ज्यादा हो तो वह उस स्थान पर कभी दृश्य नहीं होता। उदाहरण अगस्त और लुब्धक कभी दृश्य नहीं होते। यहाँ उस स्थान का मतलब, जिस स्थान से मैं अभी देख रहा था उत्तर सर में अभिजीत को, अब उस स्थान से अगर मैं अगस्त और लुब्धक को देखता हूँ तो वो कभी नहीं नजर आएंगे मुझे। उस स्थान से लगभग एक या क्रांति वृत्त से हम ऊपर खड़े होके अभिजीत नक्षत्र को देख रहे हैं, वो हमेशा नजर आएगा, पर उसी स्थान से अगस्त और लुब्धक कभी नहीं नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे अब आप क्रांति वृत्त से ऊपर हैं। तो इसको हम अगले डायग्राम में यहाँ पे समझाएंगे। कि ये क्रांति वृत्त है अगर, तो अगर आप यहाँ पे हैं तो अभिजीत नक्षत्र जो कि इस नक्षत्र अहोरात्र वृत्त पर है वो हमेशा नजर आएगा।
क्योंकि वो ध्रुव के पास में है, वो इतना, बस उसका डायमीटर इतना ही है, जबकि सूर्य का बहुत बड़ा है। तो सूर्य और उसके बीच में जो दूरी इतनी आ रही है, ये 12-13 डिग्री या उससे भी ज्यादा है। इस कारण से अभिजीत नक्षत्र कभी अस्त नहीं होता। पर क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हैं, तो दक्षिण में आपकी दृष्टि यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगी, और लुब्धक और अगस्त्य यहीं पे हैं, तो वो आपको कभी नहीं नजर आएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे हैं। अब आपकी क्योंकि आप यहाँ पे हैं, तो आपके और इस ग्रह के बीच की दूरी, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, वो बहुत कम हो गई, जो कि 10 डिग्री के अंदर आ सकती है, या उससे भी कम, तो हमेशा अस्त रहेंगे। अगर आप यहाँ पे हैं, तो अभिजीत तो हमेशा नजर आएगा, पर ध्यान दें, अगस्त का मान यहीं पे नजर आता है, अगस्त और लुब्धक 86 और 87 डिग्री। तो आप यहाँ पे हैं, और अगस्त लुब्धक भी क्रांति वृत्त पे यहीं पे हैं, तो दोनों के बीच का डिग्री कितना आएगा? लगभग 6-7 डिग्री का डिफरेंस आएगा, तो वो हमेशा ही अस्त रहेंगे। तीसरे पॉइंट को समझते हैं। जहां पर अक्षांश 37 डिग्री से अधिक हो, वहां अगस्त तारा दृश्य नहीं होता, और जहां 52 से अधिक अक्षांश हो, वहां अजीत नक्षत्र शताब्दी होता है। इसी पॉइंट को अभी हम डायग्राम में एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये पॉइंट एक्चुअली में डायग्राम में पहले ही हो गया। अब इन जो नामों को हमने इस गोले में बना रखा है, उनको समझते हैं। अहो, आ से ओ तक ये नक्षत्र अहोरात्र वृत्त है। नक्षत्र इस पे घूमता हुआ नजर आता है, क्योंकि ये बहुत ध्रुव के पास में है, तो इसका अहोरात्र वृत्त बहुत छोटा है। उ ध्रुव, उ से ध्रुव के बीच की दूरी, ये उस स्थान का अक्षांश जहां से मैं देख रहा हूं। ध्रुव आ, ध्रुव से आ के बीच की दूरी, ये 90 माइनस क्रांति कर देते हैं, क्योंकि 90 ध्रुव की वैल्यू है। और क्रांति को सब जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्रांति क्या मतलब है? ध्रुवांक की बात है। क्रांति मतलब यहाँ ध्रुवांक है। तो जब 90 माइनस क्रांति कर देते हैं, तो हमें ये सर मिल जाता है, यहां से यहां तक की ऊंचाई मिल जाती है। तो ध्रुव आ का मतलब 90 माइनस क्रांति, सर। तो तारा कभी भी अस्त ना हो, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, आवश्यक क्या है? कि ध्रुव आ सदा ध्रुव ऊ से अल्प हो। ध्रुव आ, देखो ये वैल्यू, ये ध्रुव आ सदैव ध्रुव ऊ से, इससे, इस दूरी से कम होना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि तो तारा ध्रुव के जितना समीप होगा, वो कभी अस्त नहीं होगा। तो चलिए, इस कंडीशन ध्रुव आ इस हमेशा ध्रुव ऊ से छोटा होना चाहिए। ध्रुव आ इज लेस देन ध्रुव ऊ, और ध्रुव आ का मान अभी हमने 90 माइनस क्रांति लिखा था, इज लेस देन ध्रुव ऊ को अक्षांश कहते हैं। ध्रुव ऊ को अक्षांश कहते हैं। तो अब इस क्रांति को हम इधर ले जाएंगे, अक्षांश को इधर ले जाएंगे, तो 90 माइनस अक्षांश इज लेस देन क्रांति। 90 माइनस अक्षांश को ही हम लंबांश या सर कहते हैं। और क्रांति, तो ये क्रांति मान क्या है? क्रांति वृत्त पे उस नक्षत्र की वैल्यू, जिसे हम ध्रुवांक भी कहते हैं। तो लंबांश या सर, जिसे हम कोटि कहते हैं, जब ध्रुवांक से बहुत छोटा होता है, तो वो कभी अस्त नहीं होगा। जैसे अभिजीत के केस में क्रांति कितनी है? 8 राशि 25 डिग्री, मतलब 265 डिग्री, जबकि उसका सर 62 डिग्री है, तो 265 बहुत ही ज्यादा है 62 डिग्री से। इसलिए अभिजीत कभी भी अस्त नहीं होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने इस भग्रह इत्यादि पार को 2 पार्ट में बनाया है, क्योंकि काफी बड़ा चैप्टर था। अगर आपको ये सेकंड पार्ट भी पसंद आया है, वो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।